हाँ, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनपुट डिवाइस पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको एएमआरएस के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, नंबरिंग पे आप मत जाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा बस। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जब किसी चीज़ को ले जाते हैं तो उसे बोला जाता है पोर्टेबल। ठीक, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब कोई चीज़ ईजिली चली जाए तो उसे पोर्टेबल बोलते हैं। ठीक, जैसे आईपॉड है, आईपॉड को आप लेके जा सकते हैं तो ये क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है। लैपटॉप को भी आप बैग में पैक करके ले जा सकते हैं। थंब ड्राइव, इसको भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जो एक डेस्क पे रखा जाता है, बहुत बड़े साइज़ में होता है, इसको आप ले नहीं जा सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? ब्लॉक डिवाइस जो टेप ड्राइव होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक डिवाइस बोलते हैं। ब्लॉक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। और जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, इसको भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लॉक डिवाइस के नाम से जानते हैं। क्योंकि ब्लॉक डिवाइस जो होता है वो क्या करता है? डेटा को एक ग्रुप में जो है सेंड करता है। ठीक, डेटा को क्या करेगा? एक ग्रुप में सेंड करता है, इसलिए इसको ब्लॉक डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? टेप ड्राइव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? मतलब ये समझिए कि आप जो है डेटा को किस तरीके से जो है इनपुट कर सकते हैं। तो आपका OCR नहीं है। मतलब इसमें आप ये समझिए क्या पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए OCR, OMR, MICR, ये सब कैसे डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कैसे डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो इसमें कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? COM ही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, COM का जो फुल फॉर्म होता है उसको कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट है, तो ये जो COM है ये कैसा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक, तो कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। CPU नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, मॉनिटर नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो है ये एग्जाम्पल है। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? डगलस इंगलबार्ट ने किया था। ठीक, डगलस इंगलबार्ट ने जो है माउस का इन्वेंशन किया था, डगलस इंगलबार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? माउस तथा पेन ड्राइव नहीं, कीबोर्ड तथा स्क्रीन नहीं, कीबोर्ड तथा माउस मतलब ये टच पैड। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जब आप की जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप, उसमें आप देखेंगे तो जनरली आपके पास क्या होता है? कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है और टच पैड होता है, टच पैड, यही दो चीज़ें होती हैं। ठीक, तो वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट मैप्ड IO सूचित करता है कि DMA अनुमत है नहीं। IO का मानचित्रण मैप्ड मेमोरी स्पेस में होता है। मेमोरी का मानचित्रण मैप्ड IO स्पेस में किया जाता है। CPU मेमोरी तथा IO के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का समर्थन करता है। यही आपका आंसर है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? OCR। ठीक, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। मैं जो है डिवाइसेस पे ठीक, डिवाइसेस का जो है लेक्चर ले चुका हूँ, वहाँ से जा कर के आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। फिर आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक, प्रोजेक्टर नहीं है, हेडफोन नहीं है और इंकजेट प्रिंटर नहीं है। ये सब कैसे हैं? आउटपुट डिवाइस है। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ही क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। बस आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? इनपुट डिवाइस। ठीक, ये आपका कंप्यूटर हो गया। यहाँ पे क्या होगा? हम इनपुट डालते हैं और ये क्या करता है? आपको CPU जो होगा, ये CPU जो है ये क्या करेगा? आपका प्रोसेस करेगा और फिर इधर क्या होगा? आपको आउटपुट मिलने वाला है, आउटपुट मिलता है। तो प्रोसेस करने से पहले आपको क्या चाहिए होगा? इनपुट चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे? पहले इनपुट भेजेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है? वह कौन सा उपकरण है जो भौतिक छवि को
डिजिटल में बदल देता है। स्कैनर, यही आपका आंसर हो जाएगा, स्कैनर। ठीक, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, मॉनिटर। इसमें भी चीज़ें क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, बट ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर को निर्देश से दिए जाते, आपका आंसर हो जाएगा इनपुट यूनिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? डेटा कैप्चर करना, ये नहीं है। निर्देशों का प्रदर्शन, ये जो डेटा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। डेटा कैप्चर, ये क्या है? इससे इनपुट होगा आपका। डेटा संग्रहण, इससे भी क्या है? ये इनपुट का एक चरण है। एनकोडिंग, ये भी क्या? इनपुट का एक चरण है। तो जो निर्देशों का प्रदर्शन होता है, ये जो है इनपुट का चरण नहीं है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यूआरटी हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए आप, क्यूआरटी टाइप का ये है आपके पास कीबोर्ड, QWERTY। ठीक, ये क्या हो गया? क्यूआरटी बेस हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया? आपका एजर्टी बेस हो गया। कंप्यूटर दो तरीके का, एक क्यूआरटी बेस, एक एजर्टी। तो एजर्टी वाले में देख लीजिए ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में M और L दोनों कुंजियों को एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है? ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा हुआ है एजर्टी टाइप। ठीक, एजर्टी टाइप में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे M हो गया और ये क्या हो गया? L हो गया। ठीक, M और L के बारे में बात चल रही है। इसमें देख लीजिए, M कुंजी के बाईं साइड में क्या लिखा हुआ है? L कुंजी लिखा हुआ है। तो ये किस टाइप में है? एजर्टी टाइप में है। ठीक है, क्वालिटी में देख लीजिए, M यहाँ पे, L यहाँ पे, तो एक लाइन में होते नहीं है ये। तो आपको यही पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? एजर्टी। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक, केवल वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे माउस या कीबोर्ड, एक किस तरीके की डिवाइस है ये? इनपुट की डिवाइस है। आप किसी भी कंप्यूटर में जब डेटा इंटर करते हैं तो वो कैसा किस डिवाइस से करते हैं? आप इनपुट डिवाइस से करते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, कोडर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोड या दिशा की रिपोर्ट करती रहती है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉयस्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? जो जॉयस्टिक होता है एक ट्रैक बॉल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एक ट्रैक बॉल की तरह, ट्रैक बॉल की तरह होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? गेम जब खेलते हैं, तो उसमें डायरेक्शन को इधर उधर जो है करने में इसका हेल्प मिलता रहता है। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इनपुट यूनिट की वजह से दिए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, एंटीवायरस, माउस। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, एंटीवायरस क्या है? एक आपका सॉफ्टवेयर है। क्या चीज़ है ये? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है? कैपेसिटिव, रजिस्टिव, RAW, स्ट्रेन गेज। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के प्रमुख प्रकार हैं। पहला रजिस्टिव, कैपेसिटिव, सरफेस एकॉस्टिकल शॉ जिसको बोलते हैं, इंफ्रारेड, IR मतलब इंफ्रारेड हो गया। ठीक, जो रा है वो कोई भी जो है टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का टाइप नहीं है। तो आप इसमें से आप आंसर क्या लगाएंगे? रा हो गया। ठीक, ये भी है आपका, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक कैसी डिवाइस है? इनपुट आउटपुट कैसी डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, बता चुका हूँ इसको मैं। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डेटा कलेक्शन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस, ये कैसे डिवाइस है? पॉइंटिंग। ठीक, जो माउस होता है उसमें जो कुछ इस तरीके से ये चीज़ लगी होती है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक, और ये क्या होता है? आपकी स्क्रीन पे टिमटिमाता रहता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। ठीक है, ट्रैक बॉल
का यूज जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे माउस हो गया, माउस के अंदर जो है एक छोटा सा बॉल रहता है जिसको आप घुमाते रहते हो, वो ट्रैक बॉल हो गया। जॉयस्टिक के अंदर रहता है, जॉयस्टिक के पास रहता है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, ये नहीं होगा। MICR इनपुट डिवाइस है, OCR जो है आपका इनपुट डिवाइस। इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जाता है, क्या बोला जाता है उसको? ट्रैक बॉल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इज, इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण क्या हैं? माउस ये भी है, जॉयस्टिक ये भी है, ट्रैक बॉल ये भी इनपुट डिवाइस है, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा? सॉफ्टवेयर डिवाइस ये नहीं है, प्रिंटिंग डिवाइस ये नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है, ठीक। इसमें से ये देखना कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला आंसर क्या है आपका? सही है, कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं, ये बात सही है। कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। दोनों बात सही है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा OCR या OMR हो जाएगा, ठीक है। OCR OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के उदाहरण है? स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, MICR ये भी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, तो बहुत A एंड B दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण में वह उपकरण जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है, तो वो क्या है? कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म देख लीजिए, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है, उसे बोलते हैं OCR। ऑप्टिकल, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? रैम नहीं, बार कोड रीडर ये जो है आपका इनपुट का एक उदाहरण है। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक। OMR मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? OCR, ठीक। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। OMR मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक। जैसे हम लोग जो है जब पेपर देते हैं तो आपके पास जो OMR सीट होती है, OMR सीट पे आपको जो है गोला ये क्या करना होता है? पेंट करना होता है। तो इसको जो रीड करती है वो कौन करती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ही रीड करती है। अगर कैरेक्टर की कोई बात आएगी तो वहाँ पे OCR जो है प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस इसमें कौन है? ये नहीं है, बार कोड रीडर यही आपका इनपुट डिवाइस है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक। तो M से क्या होता है? मार्क होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का क्लिक लॉक गुड। इसमें देखिए आपका ऑप्शन इधर उधर हो गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है, नहीं। आइटमों के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है, नहीं। माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है, कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पिन कैसी है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइट पिन बोलते हैं, ठीक। लाइट पिन आंसर हो गया। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोन, नहीं। बारकोड रीडर, नहीं। डिजिटाइजर, यही आपका आंसर हो जाएगा, डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल है, प्लॉटर ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है और चुंबकीय स्कैनर क्या है आपका? इस इनपुट डिवाइस है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपका इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं, मतलब आउटपुट डिवाइस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर नहीं है। माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर, ये आपके इनपुट डिवाइस हो गए तीनों। कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, यस, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है? टॉगल की क्या है? स्क्रॉल लॉक। और टॉगल की क्या होता है, इसको एक बार समझ लीजिए। टॉगल की निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड की टॉगल की है? टॉगल की समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक। टॉगल की क्या होता है? एक स्पेशल की होती है, स्पेशल की होती, ठीक। जिससे क्या होता है कि एक फंक्शन को स्विच करके दूसरा फंक्शन ऑन किया जाता है। मतलब एक फंक्शन को बंद करके दूसरा फंक्शन स्टार्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेशल की। जैसे आप देख लीजिए नम लॉक, कीबोर्ड में क्या होता है? नम लॉक, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर इस की को आप दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, तो जो आप नंबर जो साइड में दिए होते हैं, जैसे ये कीबोर्ड हो गया, इधर साइड में नंबर दिए जाते हैं, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? आपके लॉक हो जाएंगे। इसको प्रेस करने से ये आपका जो है नंबर दबेगा नहीं, ठीक। दबेगा तो, लेकिन जो है ये शो नहीं करेगा, ठीक ना। इसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। फिर अगर यही नम लॉक को जो है दबा प्रेस कर देंगे, तो फिर आपका नंबर जो है एज यूजली आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक होता है कैप्स लॉक, ठीक। अगर कैप्स लॉक बंद है, कैप्स लॉक ऑन नहीं है, तो आप जो भी वर्ड को प्रेस करते हैं वो कैसे होता है? स्मॉल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो वही लेटर कैसे जाता है आपका? बिग लेटर में रहेगा, ठीक है। बड़े लेटर में जो है वो लिखाएगा, ठीक। स्मॉल ये छोटे अक्षर में हो जाएगा, अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो ये बड़े अक्षर में जो है लिखा जाएगा, ठीक। तो ये कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया। और एक होता है स्क्रॉल लॉक होता है, ठीक ना। तीसरा क्या होता है आपका? स्क्रॉल लॉक होता है, ठीक है। स्क्रॉल लॉक का मतलब क्या है? अगर इसको जो है आप यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्क्रॉलिंग का जो फीचर होता है, स्क्रॉलिंग का जो आपके पास 4 बटन ऐसे होती है, एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इस साइड और इस साइड ऐसे बटन होती है। ये अगर आपका जो स्क्रॉल लॉक ऑन रहेगा तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे नीचे जाएंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे ऊपर, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके का आपसे जो है टॉगल आपके पास टॉगल की होते हैं। तो इसमें से देख लीजिए, ना तो ये क्या हो गया आपका? स्क्रॉल लॉक हो गया, ठीक है आंसर। कीबोर्ड का प्रकार है, ठीक। कीबोर्ड का प्रकार, कीबोर्ड दो तरीके के होते हैं। एक सीरियल कीबोर्ड होता है, दूसरा क्या होता है? पैरेलल कीबोर्ड होता है, ठीक। तो दोनों प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बात ए एंड बी, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? उसे क्या बोला जाता है? कीबोर्ड बोला जाता है, ठीक। टाइपराइटर मतलब क्या है? यहाँ पे कीबोर्ड
हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पैरेलल पोर्ट सामान्यतः को कनेक्ट करने हेतु तो प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं।